बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको जो आने वाले दिनों में जो स्मोग छाने वाली है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और उसमें हम आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं इस बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि अभी जो महीने आने वाले हैं, नवंबर का, दिसंबर का और ये अक्टूबर का एंड, इसमें चूँकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो इसमें फिर स्मोग का जो अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है। और स्मोग एक्चुअली क्या है? स्मोग है, एक तो ये जो हमारे पॉल्यूशन है, हमारे जो धुआं है और कार्बन जो गाड़ियां जो छोड़ती हैं धुआं, और जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है और उनके वेस्ट की वजह से जो पॉल्यूशन पैदा होती है, और ये सारी पॉल्यूशन जब इकट्ठी होती है तो इसके ज़र्रात जब उसके साथ मिलते हैं, फाग के साथ मिल जाते हैं, कोहर के साथ जब मिलते हैं, फाग होती है सर्दियों में थोड़ी, तो फाग के साथ ये जो पार्टिकल मिलते हैं तो ये स्मोग टाइप एक ताह बन जाती है ज़मीन के ऊपर और इसके दरमियान। तो ये फिर हमें काफ़ी तंग भी करती है, मुतासर भी करती है, और इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और सांस की बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं, गले की बीमारियां, सांस की बीमारियां, और बाज़ लोगों को तो इसमें अस्थमा शुरू हो जाता है। तो ये मसाइल अभी शुरू होने वाले हैं अगले दिनों में। तो इस सिलसिले में ये है कि हमें चाहिए कि हम एक तो घर से कम अज़ कम बाहर निकलें, जितना वक्त हो सके घर में रहें, ऑफिस में रहें। अगर बाहर निकलना भी पड़े तो कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करके निकलें। और आँखों की हिफाजत के हवाले से आपको डार्क ग्लासेस लगाने चाहिए ताकि पोल्यूशन आँख में कम से कम जा सके। डार्क ग्लासेस लगाएं ताकि आपकी आँखें जो हवा में जो पोल्यूशन है उसको कम से कम मुतासर कर सके। तो उसके बाद जो ही मौका मिले आपको अपनी आँखों को बार बार धोएं। धोने से भी ये पोल्यूशन के जो ज़र्रात हैं वो वाशअप हो जाएंगे, वाश हो जाएंगे, तो उससे भी आपको इसके असरात नहीं होंगे। तो अपनी आँखों को बार बार धोते रहें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप आउटडोर जो है ना कम से कम निकलें, बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरी काम के लिए निकलें। अगर अपनी गाड़ियों में हैं तो शीशे बंद रखें, अगर मोटरसाइकिल पर हैं तो हेलमेट भी लगाएं, सन ग्लासेस भी लगाएं, ताकि आपकी आंखें महफूज रहें, कम से कम स्मोग जो है आपकी आंखों को मुतासर करे। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, आंखों की एलर्जी हो जाती है, तो आप इसके लिए कुछ सेफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अनसेफ दवाएं, स्टेरॉयड वगैरह इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। बेहतर यह है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम, आपकी एलर्जी वगैरह होती है, तो किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर उनसे दवाई तजवीज़ करके इस्तेमाल करें। वरना आँखों को अगर आप धोते भी रहेंगे, बार बार वॉश करेंगे, तो उससे भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाएगा। और बाकी जो दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं तो बेहतर है कि किसी डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपने काउंटर से दवाइयाँ ले ली, किसी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट ले लेते हैं जब आप, तो वो आमतौर पर स्टेरॉयड दे देते हैं, और स्टेरॉयड का मुस्तकिल इस्तेमाल या ज़्यादा अरसे का इस्तेमाल बाज़ औक़ात वो काला मोतिया का सबब बन जाता है। हम में से कुछ लोग होते हैं स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर होते हैं, तो उनमें अगर हम चंद हफ्ते भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं स्टेरॉयड, तो आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और आँख का प्रेशर ज़्यादा होने से काला मोतिया पैदा होता है, जो कि आँख का प्रेशर ज़्यादा होना ही काला मोतिया कहलाता है। तो इसलिए आप काउंटर सेल से दवाई लेने की बजाय किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद दवाई लें अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
वरना कोशिश करें कि अवॉइड करेंगे आप पोल्यूशन को, बाहर निकलने को, सन ग्लास इस्तेमाल करेंगे और बार बार आँखों को वॉश करेंगे तो आपकी आँखें इससे महफूज रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे और इस तरह आप अपनी आँखों को महफूज रख सकेंगे। और यही चीज़ अभी हमें उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो कि करोना वायरस का अटैक का अभी तक डर है और हो सकता है कि इसकी सेकंड वेव खुदा न खास्ता सर्दियों में दोबारा शुरू हो जाए। तो उससे भी हम इसी तरह बच सकते हैं, एक मास्क का इस्तेमाल और दूसरा सन ग्लासेस का इस्तेमाल। इसके इस्तेमाल से हम कोरोना वायरस से भी बच सकते हैं। और इसी तरह इन दिनों में और वायरसेस भी आम तौर पर ज़्यादा होती हैं जो कि अशोब चश्म के वायरसेस हैं, जो पहले रूटीन में भी हमारे मुल्क में अशोब चश्म होता रहता है। उसमें भी एक वायरसेस होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर एक एडिनो वायरस है, तो वो अशोब चश्म का बायस बनता है। तो अशोब चश्म के दिफा के लिए भी यही हिदायत कारआमद हैं कि आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, उससे दूसरे भी महफूज रहते हैं और आप भी महफूज हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी आपको इन वायरसेस से बचाएगा, सन ग्लासेस का इस्तेमाल बचाएगा, आँखों को बार बार वॉश करते रहें, उससे भी हिफाजत हो जाएगी। और अगर किसी को अशोब चश्म हो जाती है तो वो भी सन ग्लासेस इस्तेमाल करे ताकि उससे दूसरे लोग बच जाएं। तो इन हिदायत पर अमल करने से आप अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं और दूसरों को भी महफूज कर सकते हैं। तो ये चंद हिदायत हैं जो आप प्लीज़ अमल भी करें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपनी आँखों को महफूज रख सकें। उम्मीद है कि ये जो हिदायत हैं, जो तजावीज़ हैं आँखों के बारे में, आपको पसंद आई होंगी और उम्मीद है कि आप दूसरे लोगों को भी ये शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।